बात उन डेयरियों की करेंगे जो प्रदूषण फैला रही हैं। जी हां, डेयरियों से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए एनजीटी दिल्ली के प्रिंसिपल बेंच ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया है कि वो डेयरियों की लगातार मॉनिटरिंग करे और प्रदूषण पाए जाने पर डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ जुर्माना भी वसूले। आपको बता दें कि जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बड़े पैमाने पर डेयरियां स्थापित हैं, जिससे नदियां प्रदूषित हो रही हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ने यह मामला एनजीटी को ट्रांसफर कर दिया था। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, नर्मदा संरक्षण की, नर्मदा के आसपास उसकी सहायक नदियों के संरक्षण की लगातार बातचीत होती रही है, लेकिन इस केस से समझ में आता है कि कितना संरक्षण हुआ, कितना हो पाएगा, और अब क्या वाकई कोर्ट का जब आदेश आया है तो आगे इसे प्रशासनिक अधिकारी सीरियसली लेंगे? बेशक विजय, नर्मदा के प्रदूषण को लेकर हमेशा कंसर्न जो है वो दिखाया जाता रहा है, लेकिन मूल बात यह है कि नर्मदा में मुख्य तौर पर उसकी सहायक नदियों का जल प्रवाहित होता है। और जबलपुर की हम खास तौर पर जब जिक्र करते हैं तो जबलपुर की जो सहायक नदियां हैं, जिसमें गौर और परियट बेहद महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, ये बुरी तरह डेयरियों के प्रदूषण से विषैली होने तक की स्थिति इनकी आई। यही वजह है कि एक जनहित याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की गई थी और बाद में वो एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र कर दी गई। एनजीटी का जो विस्तृत आदेश है वो बताता है कि किस तरह से नदियों को और तमाम जो जल स्रोत हैं उनको प्रदूषण से बचाया जा सकता है। साफ तौर पर एक सख्त आदेश एनजीटी की ओर से मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिया गया है कि वो लगातार मॉनिटरिंग करे और प्रदूषण फैला रही डेयरियों पर न सिर्फ कार्रवाई की जाए बल्कि उनसे तगड़े जुर्माने की वसूली भी की जाए। साथ ही साथ एनजीटी ये भी साफ कर चुका है कि किसी भी कीमत पर किसी भी शहर के भीतर डेयरियों की संस्थापना नहीं होगी। इसके अलावा जो नदी या तालाब हैं उनके हाई फ्लड लेवल से 500 मीटर की दूरी पर डेयरी स्थापित हो सकती है और राष्ट्रीय राजमार्ग से 200 मीटर, जबकि स्टेट हाईवे से 100 मीटर की दूरी रखनी होगी। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण आदेश न सिर्फ डेयरियों पर कार्रवाई और जुर्माना वसूली का दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी अपने विस्तृत आदेश में एनजीटी की ओर से कहा गया है कि जो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रदूषण फैला रही डेयरियों की मॉनिटरिंग करें, उन पर कार्रवाई करें, यदि वो अपनी कार्रवाई को, अपने कर्तव्य को अंजाम नहीं देते हैं तो जो उनकी गोपनीय चित्रावली है उसमें उनकी नाकामी दर्ज की जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा, एनजीटी सबसे बड़ी एक ट्रिब्यूनल है देश में पर्यावरण की सुरक्षा के लिहाज से। यही वजह है कि हाई कोर्ट से ये याचिका एनजीटी में ट्रांसफ़र हुई थी और अब एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच का नई दिल्ली का ये आदेश है। तमाम न सिर्फ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बल्कि मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी इस आदेश का पालन करना होगा। और हम मान सकते हैं कि जब डेयरियों का प्रदूषण नहीं होगा, सहायक नदियाँ जब स्वच्छ होंगी, तभी स्वच्छ नर्मदा की जो कल्पना है उसको मूर्त रूप दिया जा सकेगा। विजय, वाकई विजेंद्र, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप छोटे छोटे उद्योग चलाते हैं, डेयरी चलाते हैं, उसके साथ सरकार भी इस तरह की बिजनेस के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रदूषण भी बढ़ाते हैं। प्रदूषण को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? उद्योग लगाने की योजना तो आप बना रहे हैं, लेकिन उद्योग अगर प्रदूषण फैला रहा है तो प्रकृति को इससे किस तरह बचाना है, इसके बारे में भी कई योजनाएं अभी बनाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।